मैं कहता हूं उस पूरे चैनल वाले को, मसीही चैनल वालों को, कि रे सुनो रे, तुम लोग सब के सब गुंडे तुम लोग हो, हम लोग नहीं। और याद रखना, हम बजरंग दल के लोग हैं और अपने दम पर जीते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। और दोबारा बजिंदर पास्टर का नाम भी छत्तीसगढ़ में आया तो जो नाम लेगा और जो उसको बुलाएगा उसको भी लतियाएंगे और धड़ जाएंगे। ध्यान रखिए। सभी लोग मिठाई बांट के खाए हैं और इस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ये मेरी मांग है। सजा उम्र कैद जो है वो बहुत कम है उसके लिए, इतना घिनौना काम किया है और ये आदमी बहुत ही बेकार आदमी है। हम लोग अपराधी और अपराध के विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी दल से हो, चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी धर्म से हो। हमारा मोहाली कोर्ट के जो संबंध में नाबालिग लड़की के साथ जो गलत हुआ है, उसमें जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। समस्त को प्रभु जीशु नाम रे आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने दुखर सहित कहवा पड़ुअछि, दुखर सहित या कहवाई पड़ुअछि जे जने माने ख्रीस्टियन लोक निमंते माने जने ख्रीस्टियन लोक जोगु माने अन्य माने मध्य बदनाम होउचंती। आ ख्रीष्टीय समाज पूरा बदनाम होउची केवल गोटे व्यक्तिर एपरी एक अपराध पाप कार्य आ जहाँकि संपूर्ण ख्रीष्टीय समाज को पूरा बदनाम करके रखी। तबे प्रिय बंधुगण, बजेंद्र सिंह 2018 मसीह जो रेप केस मामलार फसी और जो भौणी जनक केस करते बजेंद्र सिंह ना आईटा जो फाइनल है 2025 मसीह से अनेक ख्रीष्ट विरोधी माने कहवा निमंते सुजोग पाइले। एमान को कहवा निमंते सुजोग दौची किए? आमरी भितर किसी लोक अच्छा जो माने कि एमिति किसी काम कर दियंते जहाँ फल से माने कहवा निमंते से को सुजोग मिल जाए। तबे बजेंद्र सिंह को लेकिन बजरंग दल लोक माने विभिन्न प्रकार मत देइचंते और से माने बजेंद्र सिंह जो सजा आजीवन कारादंड से तो से संतुष्ट अच्छा, किंतु तथापि से संपूर्ण संतुष्ट नुहंते और से चाहते जे बजेंद्र सिंह को मृत्युदंड रे दंडित करा जाओ। और से सफा सफा से कहीदे से जे जदि बजेंद्र सिंह को जदि मृत्युदंड दि जाता तेबे आमे अधिक खुशी आमे होइथांतु। तेबे प्रिय बंधुगण, चलतु आमे माने डायरेक्ट सुनिबा बजरंग दल लोक मान कौन कहउचंती बजेंद्र सिंह को लेकिन आउ तापरे आपण राय दियंतु कमेंट बॉक्स रे। तबे चलतु प्रिय बंधुगण हमें आरंभ करिबा। देखिए, वो पहले से चूहा था और अभी भी चूहा ही है। अब वो सही जगह पर पहुंच चुका है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे ना इनको कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये यौन शोषण के मामले में पहले भी जेल गया हुआ है। इसी विषय को लेकर के हम चाहते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इसके कार्यक्रम को ना करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की फिजा को ये खराब कर सकता है। इसी विषय को लेकर के हमने कलेक्ट्रेट में निवेदन किया था कि इनका कोई भी कार्यक्रम भिलाई शहर में जो होने वाला है वो नहीं होने देंगे, और भिलाई ही नहीं, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में हम इसका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हमने ये ऐलान किया था और आज जब ये मोहाली का फैसला आया है तब ये एकदम सत्य हो गया कि जब जो हम बोल रहे थे वो एकदम सत्य था। ये जिस दिन से हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वो बार बार हमारे मतलब मेरे और दीदी के नाम से वो मीम्स बनाता था, हाँ देखो मैं जीत गया तुम सब हार गए।
अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे तुझे, क्या हो गया? वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, विजेंद्र सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगा कि कोर्ट का फैसला जो आया है उससे विजेंद्र को समझ में आ गया कि जीता कौन है और हारा कौन है। इसलिए हम समाज, हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं और हम किसी भी कीमत में हारने वालों में से नहीं है, हम जीतने वालों में से हैं। और विजेंद्र लिख के दे रहा हूं कि अभी और भी विजेंद्र के ऊपर बहुत से मामले उजागर होने वाले हैं और होंगे भी। ये बहुत इधर उधर से धमकी दिलाना, किसी को भी डरा धमका करके उससे बात करवाना, ये जो चल रहा था इसका ना, ये सब अब खत्म हो गया। अब लोगों में जागरूकता आ गई है। तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो हम पीछे से उसको समर्थन करेंगे, 100% करेंगे कि भाई आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है और हम साथ में हैं। और आज स्थिति ये हो गई कि कोई एक व्यक्ति आकर बाहर जब इसको बोला तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उससे शोषित हैं, वो सारे लोग आएंगे बाहर और इसके खिलाफ में कंप्लेन अभी और दर्ज होने वाला है और भी होगा। बीच में जब आप लोगों ने उनके जो प्रार्थना सभाएं आयोजित होने वाली थी छत्तीसगढ़ में, उसका आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। इसी के तहत आपको भी एक व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के तहत धमकी भरा कुछ एक मैसेज आया था जिसका आप लोगों ने कंप्लेन भी किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठोकने वाले अब कहाँ हो? अब तो फोन नहीं उठाते। तुझे मालूम है कौन हूँ मैं? पंजाब फाइल का से हूँ, मेरी बात हल्के में मत लियो। ब्रदर अपनी बेटी की शादी कर लो, वो भी 14 डेट को ही है, 14 नवंबर को। तो ब्रदर हमें ना तंग करो। मैंने हम आपसे विनती करते हैं, एम ना पंगे लो, पीटेंगे वो करेंगे, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा ना भाई। हम पीटेंगे तो कौन पीटता है, पीटेंगे या क्या होगा वहाँ पर? आ जाना उधर। ये ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरा फोन उठा लेना, आपसे बात करूंगा। ये जो विजेंद्र पास्टर है ना, ये जब हार जाता है, जब ये इधर उधर से एन केन प्रकेंड तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगों को इसने मेरे से संपर्क कराने का प्रयास किया कि कार्यक्रम को रद्द ना किया जाए, होने नहीं दिया जाए। लेकिन हम तो कट्टरवादी लोग हैं, हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो जब सब तरफ से हार गया तो उसने आधी रात को मेरे मोबाइल पर मैसेज भिजवाता है अपने बॉडीगार्ड, निजी बॉडीगार्ड। ये सिर्फ मेरे को ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो विजेंद्र पास्टर के खिलाफ में बोलते हैं, उनको ये पुरुषोत्तम नाम का कोई है, उसका मोबाइल नंबर भी है, उसका स्क्रीनशॉट भी है। हमने इसमें मोहननगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराया था। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से जब कार्यकर्ता लोग जब उसको फोन करना शुरू किए कि तुमने जो किया है उसका प्रतिक्रिया तो देंगे ना कार्यकर्ता, तो वो डर से फोन उठाना बंद कर दिया। 2-4 बार तो उसको गाली गलौज भी दिया गया अच्छे से कि तेरे को अगर करना है तो सामने आ, लेकिन आया नहीं। तो ये विजेंद्र पास्टर क्या करता है, लोगों को डराता धमकाता है, जो डरता है उसको और डराता ही है। इसलिए मैं अपील करूंगा उस हर व्यक्ति से कि ऐसे धोखेबाज पास्टर और पादरी जितने लोग हैं उनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसकी सीधी शिकायत पुलिस थाने में होनी चाहिए। बीच में अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, तस्वीरें प्रोफेट विजेंद्र के ही ऑफिस से वायरल हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट जैसी चीजें को करते हुए नजर आ रहे थे, खासकर जो एक महिला थी, महिला को ही मारते हुए दिख रहे थे। क्या आपने देखा था? आपको? बिल्कुल मैं देखा था और उसने सफाई देने का भी प्रयास किया। मैंने कहा ना, विजेंद्र पास्टर के बहुत से ऐसे चेले चपाटे हैं जो उसको बचाने के लिए तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। मैंने कहा ना, डरा के धमका के पैसे से कोशिश करता है किसी भी चीज को ये रोकने का। अभी जो मारपीट का जो मामला आया, इसको इन लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि कोई एक सॉफ्टवेयर आया उसके थ्रू किया गया है करके, एआई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बदतमीज आदमी है। ये तो इसके बातचीत करने से आपको समझ में आना चाहिए, ये पास्टर कम
ये गुंडा ज्यादा लगता है। तो इसलिए ऐसे गुंडों के लिए सरकार ने जो जगह बनाया वो उचित जगह पर वो पहुंच चुका है, और हमारे छत्तीसगढ़ में आएगा तो लतियाएंगे भी इसको, ये भी ध्यान रखना। कोर्ट का जो फैसला है इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो चाहता था कि ऐसे घटिया और बेकार आदमी के ऊपर ना फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, कोर्ट ने जो सजा दिया है, उन्होंने जो सजा दिया उससे भी हम संतुष्ट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ ज्योति शर्मा जी मौजूद है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि आप भी एक महिला है और एक महिला की तरफ से सारा आरोप जो लगाया गया है, और पूर्व में भी आपने हमारे चैनल में खबरों के माध्यम से कहा था कि हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो ऐसे आडंबर करते धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों के विरोध में, और ऐसे ही लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बातें यही है कि ऐसे ही लोगों के ऊपर आज जो फैसला आया है, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आज भी मैं वो चीज कहना चाहूंगी कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन धर्म की आड़ पे जो हिंदुत्व के लिए अपने आप को बताते हैं, आडंबर करते हैं कि नहीं हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके खिलाफ में मैं खड़े रहती हूँ। जो बहला के फुसला के जो बहनों को खास तौर से प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं, उनके खिलाफ में हम खड़े रहते हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपसे पूछा था और आपने जवाब दिया था, आज मैं फिर उसका जवाब चाहूंगी आपसे कि काफी सारी जो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इन चीजों में आ जाती है, ऐसी बातों में आ जाती है और धर्मांतरण कर लेती हैं। तो उन लोगों को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संदेश यही देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे मोहाली के कोर्ट का जो फैसला आया है विजेंद्र पास्टर के लिए कि वो शोषण करते थे लड़कियों का, तो ये आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जब से हमने आह्वान किया है कि इस तरीके के बहकावे में धर्मांतरण करने के लिए हमारी बहन बेटियां ना जाए। सिर्फ नौकरी के नाम पे छलावा दे के इन लोग बाहर भेजने का आप लोगों को झांसा देते हैं और इस तरीके से हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं। इसलिए मैं हिंदू समाज की बहन बेटियों से निवेदन करना चाहूंगी कि इनके बहकावे में ना आए। एक अंतिम सवाल आपसे, आप कितने खुश हैं आज के कोर्ट के फैसले से? बहुत ज्यादा खुश है, हमारी पूरी टीम खुश है, पूरा छत्तीसगढ़ खुश है। हम सभी लोग मिठाई बांट के खाए हैं और इस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ये मेरी मांग है।